हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने देखा था डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आज हम जीसीडी के बारे में बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, सो आज हम जीसीडी के बारे में बात करेंगे। जीसीडी क्या होता है। जीसीडी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, या आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल लीजिए, या आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोल लीजिए। ठीक है, सो हम जीसीडी की देखिए डिफाइन करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं और समझते हैं जीसीडी क्या होता है, फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, सो लेट सपोज कर लीजिए मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, लेट सपोज कर लीजिए मैंने कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 20 और मैंने b ले लिया जो क्या है 10 है। ठीक है, मैंने दो नंबर ले लिए, एक 20 लिया और एक 10 ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 20 का भी और इस 10 का भी मुझे क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स या डिवाइजर्स, फैक्टर्स ऑफ ए के फैक्टर्स क्या क्या है देखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7, 8, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा और फिर 20 होगा। ठीक है, सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ बी के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 भी होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकती है कि हमने सिर्फ 1, 2 पॉजिटिव नंबर क्यों लिए, हमने सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिए, हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिए। इसके 20 के फैक्टर -2 भी तो हो सकता है, -4 भी है, -5 भी है, -10 भी है। देखिए जीसीडी जो होता है, जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसलिए मैंने जो ये फैक्टर्स लिए हैं, ये सारे क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। अब यहाँ पे अगर चाहे तो आप +-1, +-2, +-4 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ए और बी के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, वो लिख लेते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो 1 है, 2 है, 5 है और क्या है, 10 है। यही है और तो कोई नहीं है। अब देखिए इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, इन चारों में से सबसे बड़ा, इन चारों फैक्टर में से जो ए और बी के जो फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स है, उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, ये 10 ही है। ये 10 ही सबसे बड़ा फैक्टर है। सो देयरफॉर जीसीडी 20 और 10 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, या आप लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ 20,10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये जीसीडी मेरा आ गया। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, लेट सपोज कर लीजिए मैंने अभी जो दोनों नंबर्स लिए थे, मैंने दोनों नॉन जीरो नंबर लिए थे, मैंने दोनों के दोनों क्या लिए थे, एक नॉन जीरो नंबर लिए थे। अब लेट अगर सपोज कर लीजिए मैंने इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ए तो ले लिया 0 और बी ले लिया 4, मान लीजिए ये दोनों ले लिए मैंने नंबर्स। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि जीसीडी ऑफ 0,4, इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी क्या होगा, तो आपको बताना है। अब आप इससे पहले आप एक चीज बताइए मुझे, जो 0
जीरो के फैक्टर्स या जीरो के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं, आप खुद सोचिए। जीरो के क्या होते हैं? इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं सारे, +-1, +-2, +-3 सो ऑन। ये क्या है? जीरो के क्या है? डिवाइजर्स हैं। खुद जीरो नहीं होता उसका डिवाइजर, लेकिन जीरो के अलावा सारे इंटीजर्स +-1, +-2, +-3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? इसके जीरो के फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स जीरो के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? जीरो के पास इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं, जीरो हैज infinite factors या divisors. Zero has infinite divisors, namely तो क्या क्या होते हैं वो? +-1, +-2, +-3 so on. ये इसके डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने क्या कहा है? A 0 दे रखा है और B 4 दे रखा है। अब मुझे इनका क्या निकालना है? GCD निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैंने अभी आपको पहले में बताया, पहले वाले क्वेश्चन में, हर A का भी और B का भी दोनों के क्या निकाल लीजिए? आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो मैं यहां लिख देती हूं, मैं यहां लिख लेती हूं। सो फैक्टर्स ऑफ जीरो आर, जीरो के क्या क्या फैक्टर्स हैं? +-1, +-2, +-3, या मैं सारे पॉजिटिव ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ठीक है, अब मैं पूछूं फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2 और 4, यही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे क्या देखना है? इन दोनों के क्या लिखने हैं? मुझे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। इन दोनों के क्या लिखने हैं? कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ A एंड B आर, A और B के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो 1 है, एक 2 है और एक क्या है? 4 है। तो अब इनमें से, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ये 4 ही है, ये 4 ही है। तो 4 क्या हो जाएगा? इसका GCD हो जाएगा। सो देयरफॉर GCD ऑफ 0,4 इज 4। ठीक है, तो अब एक रिजल्ट लिख लीजिए इसके बेसिस पर, एक रिजल्ट लिख लीजिए। सो रिजल्ट क्या है? if either A और B is equals to 0, इन दोनों में से या तो A या तो B 0 हो जाए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने A 0 ले लिया और B क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। A 0 है और B क्या है? नॉन 0 है। तो GCD क्या हो जाएगा? A, B का यही B ही हो जाएगा। GCD क्या हो जाएगा? B ही हो जाएगा। ठीक है, या अगर मान लीजिए आपने A नॉन 0 ले लिया और B क्या ले लिया? 0 ले लिया। सो GCD ऑफ A, B क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने क्या लिया? मैंने दोनों में से कोई एक नॉन 0 लिया। मैंने दोनों में से कोई भी एक 0 लिया और एक नॉन 0 लिया। अब अगर लेट सपोज कर लीजिए मैंने दोनों ही 0 ले लूं, तो GCD क्या होगा? आप मुझे बताइए, सोचिए क्या हो सकता है अगर A भी 0 हो और B भी 0 हो। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा A भी 0 दे रखा है और B भी 0 दे रखा है, सो GCD A, B का क्या होगा? आप सोचिए क्या होगा? सोचिए, देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट काम क्या कीजिए? दोनों के क्या निकाल लीजिए? फैक्टर्स निकाल लीजिए। मैं फैक्टर्स लिख लेती हूं। सॉरी, तो डिवाइजर्स या लिख दो या फैक्टर्स लिख दो। डिवाइजर्स ऑफ A आर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन।
सिमिलरली बी के भी डिवाइजर क्या होंगे, यही होंगे। ए और बी दोनों क्या है, सेम है, तो बी के भी डिवाइजर यही होंगे, 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे ऐसे ही। अब आप देखिए इनमें कॉमन फैक्टर भी यही है, कॉमन फैक्टर भी 1 2, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है तो कॉमन यही हो जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जा रहा है। अब आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। ये तो चलता जा रहा है, आप मुझे बता पा रहे हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए उससे आपको एक अगला बड़ा फैक्टर मिल जाएगा। आप 1000 ले लीजिए, उससे बड़ा मुझे एक और 1001 मिल जाएगा मुझे फैक्टर। तो आप क्या बता सकते हैं कोई बड़ा फैक्टर? नहीं बता सकते। दैट मीन्स हमारा जब दोनों के दोनों, जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो, 0 हो, तो जीसीडी क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीसीडी डजंट एग्जिस्ट। तो यहां मैं लिख देती हूं GCD does not exist। ठीक है, सो इसको भी एक तरह से रिजल्ट के तौर पे ही लिख लीजिए, ये 1 था, ये सेकंड रिजल्ट है। अगर दोनों 0 हो जाए तो GCD एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो है, अगर एक भी नॉन जीरो है तो जो नॉन जीरो नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम अपनी एक्चुअल एक डेफिनेशन देखते हैं जीसीडी की क्या होती है। ठीक है, ठीक है, सो लेट सपोज कर लीजिए मैंने ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है, सो लेट ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर such that either a is not 0, not equals to 0, or b is not equals to 0। that means इनमें से a और b में से एटलीस्ट एक नंबर तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना ही चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक को तो क्या होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट a and b be any positive integer such that a is not 0 और b is not equals to 0, देन हम कोई k हमने नंबर ले लिया, देन k इज कॉल्ड द जीसीडी। हम क्या कहेंगे, k को क्या कहेंगे, जीसीडी कहेंगे, किसका, a एंड b का। देन k इज कॉल्ड द जीसीडी ऑफ a एंड b। कब कहेंगे, इफ पहली प्रॉपर्टी, जो ये जीसीडी आ रहा है, जो ये k आ रहा है, वो क्या करना चाहिए, इस a को भी डिवाइड करना चाहिए और इस b को भी डिवाइड करना चाहिए। दैट मीन्स k डिवाइड्स a एंड k डिवाइड्स b। दोनों को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अभी मैंने देखिए जस्ट अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने जिसमें एग्जाम्पल लिया था a क्या था, 20 था और b क्या था, 10 था। तो जीसीडी मेरा क्या आ रहा था, जीसीडी कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो 10 एक इस 20 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जो भी जीसीडी आएगा वो दोनों a और b को दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरा क्या है, अगर आप कोई भी इफ सपोज कर लीजिए, इफ देयर एग्जिस्ट कोई ऐसा e एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट e सच दैट जो e जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, e b को भी डिवाइड कर रहा है। अगर एक नंबर में कोई ऐसा पॉजिटिव e एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट e a को भी डिवाइड कर रहा है और e b को भी डिवाइड कर रहा है, देन e डिवाइड्स k। सो e उस जीसीडी को भी, जो जीसीडी हमारा आया है k, उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आप सोचिए कैसे करेगा, ये डिवाइड कैसे करेगा। जैसे मैं दोबारा एक बार एग्जांपल ले लेती हूँ और आपको उससे बताती हूँ। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए, आप सोचेंगे चलो ठीक है, अगर ई ए को भी डिवाइड कर रहा है, ई बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि ई जो होगा वो हमारे जीसीडी वो के को भी डिवाइड करेगा। तो सोचिए कैसे होगा। जैसे लेट सपोज कर लीजिए, मैं एग्जांपल वो वाला पहले वाला ले लेती हूँ। ए क्या लिया था मैंने 20 और बी क्या लिया था मैंने 10 लिया था।
सो कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स थे ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या थे? एक तो 1 था, एक 2 था, एक 5 था और 10 था, यही थे, और तो कुछ नहीं थे ना। 2 भी था, 5, ये 4 थे, और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? 10। तो लेट सपोज कर लीजिए मैंने अभी इसको ले लिया k, मैंने क्या ले लिया? इसको k ले लिया। अब इस पे आइए सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे। सेकंड क्या कहती है कि अगर एक ऐसा e एग्जिस्ट कर रहा है जो a को भी डिवाइड कर रहा है और जो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो k को डिवाइड करेगा। देखो ये हमारे कॉमन फैक्टर थे। अब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा क्या है वैल्यू? ये 10 ही तो है, इससे बड़ा कोई और नंबर तो हो ही नहीं सकता। अगर इससे बड़ा कोई और नंबर हो जाएगा, इससे बड़ा अगर कोई और नंबर फैक्टर हो जाएगा तो वो उसका जीसीडी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? 10 है जीसीडी, इससे बड़ा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स जो ये हमारा ई होगा, ये इन तीनों में से ही तो होगा। और आप ये सोच सकते हैं मैंने एक कॉमन फैक्टर में से ही क्यों देख रही हूँ। देखो यहाँ पे ई ए को भी डिवाइड कर रहा है, ई बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स मैं किस में से बात करूंगी? कॉमन वाले में से ही, तो कॉमन फैक्टर वालों में से ही तो बात करूंगी ना। सो ई इनमें से ही हो सकता है। ई या तो 1 होगा, ई या तो 2 होगा, या तो ई क्या होगा? 5 ही होगा। इन तीनों में से अगर ई है, अगर इन तीनों में से ई है तो वो तो ऑब्वियस है, वो 10 को इस k को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यही तुम्हारी सेकंड वाली कंडीशन कहती है कि अगर हमारे पास कोई ई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो a को भी डिवाइड कर रहा है, जो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो e इस k को भी, इस gcd को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो ये थी हमारी जीसीडी की डेफिनेशन। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल हम जीसीडी के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।